नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं कमलेश एक बार फिर से करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी क्रिएट इंस्टीट्यूट पर आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आज के सेशंस में अपन आयु संबंधी समस्याएं जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड है, यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए दोस्तों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होगा, जिसमें आप सभी अनुपात समानुपात में आयु संबंधी क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो, आयु संबंधी जो चैप्टर है वो एक अलग से एक पार्ट है, अलग से एक चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर में अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस कैसे जुड़े रहते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। तो आज के सेशंस में अपन 2-3 टाइप जो भी बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद क्या करना है, 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें अनुपात समानुपात से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ जुड़िए मेरे साथ और देखिए आयु पर आधारित अनुपात समानुपात से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रंभा व सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 7 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो रंभा की वर्तमान आयु कितनी है? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले बेसिक से करेंगे, फिर ट्रिक से करेंगे कि ट्रिक से करना क्या है, बेसिक से करना क्या है। देखो, मैं आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलूंगा। जिसको एग्जाम में ट्रिक याद आ जाती है वो ट्रिक से करे, जिसको ट्रिक याद नहीं आती, मैंने 1000 बार बोला है और बार बार बोलूंगा, जिसको ट्रिक याद नहीं आती, हारे का एक ही सहारा बाबा श्याम हमारा। तो वो बाबा श्याम कौन है आपके? बाबा श्याम कौन है? बाबा श्याम है आपका बी से बाबा और बी से बेसिक। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक ही आपका बाबा श्याम है जो हारे का सहारा है। मतलब यदि बेसिक आपको याद रहेगा तो आपको बाबा श्याम की याद आएगी। ठाकुर जी महाराज कम से कम ट्रिक याद नहीं आए एग्जाम में, तो बेसिक को तो याद दिला ही देना। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ हारे का सहारा बाबा श्याम बेसिक हमारा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से रंभा और सर्वेश, दो व्यक्ति दिए हैं आपको, रंभा और सर्वेश। ठीक है, पहले कैसे करेंगे अपन? बेसिक से, बाबा श्याम की दुआ से। ठीक है, बेसिक से रंभा और सर्वेश की आयु का अनुपात। अब देखो, अनुपात का मतलब ये भी तो होता है ना, बटे में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसको बटे में लिख लो। रंभा व सर्वेश की आयु का अनुपात दिया है उसने 8:5, मतलब इसका अनुपात 8:1 से, ये 5:1 से। ठीक है, अब उसने बोला है कि 7 वर्षों बाद। अब देखो, आयु से संबंधित एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं स्वयं ही हूं कमलेश, तो मेरी 3 कंडीशन है आयु से। कैसे? पहले क्या होगा, मेरी वर्तमान आयु। अब यदि ये बोला जाए कि 5 साल बाद मेरी आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो देखो ये वर्तमान आयु है, 5 साल बाद का मतलब है कि इसमें +5 करोगे। भाई अगर आज 8 साल का हूं तो 5 साल बाद 13 वर्ष का हो जाऊंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और यदि ये बोला जाए 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब है कि अभी 8 वर्ष का हूं तो 5 साल पहले 3 वर्ष का था। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब जब 5 साल बाद बोलेगा तो आगे चलना है, मतलब जोड़ना है। तो देखो आप क्या करोगे, उसने बोला है कि 7 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, यानी कि दोनों के लिए बोला है इसने। तो 7 वर्षों बाद मतलब +7 और अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। ठीक है, बस ये इक्वेशन सेट हो गई, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बेसिक है, इसीलिए बोला जाता है बेसिक स्ट्रॉन्ग। मतलब आप स्वयं गणित के डॉन ब्रेडमैन बन जाओगे यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग है। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप स्वयं ट्रिक बनाओगे। कैसे? देखना भी। देखो, एक्स वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, क्वेश्चंस को लेंथी नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। कैसे? देखो, 8x4 32x, 5x5 25x। ठीक है, बराबर
7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35, तो 35 माइनस 28, यानी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया, सिंपल पार्ट को एक तरफ कर लिया। देखो 32 में से 25 घटाओगे तो 7x बराबर कितना हो गया 7, तो x का मान कितना आया 1, तो x का मान 1 आ गया। उसने ये पूछा है रंभा की वर्तमान आयु कितनी है, तो रंभा की वर्तमान आयु कितनी है 8x, तो 8x रंभा की, अब x का मान 1 है तो 8 इंटू 1, मतलब रंभा कितने साल की है 8 वर्ष की, यानी कि 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद भी रंभा कितनी है 8 साल की। यदि आपसे पूछता सर्वेश की आयु कितनी है, तो सर्वेश की कितनी हो जाती 5 वर्ष, मतलब उनकी आयु में कोई चेंज नहीं आया। उसने अनुपात इस तरह से दिया है कि वो प्रॉपर बराबर चल रही है आयु, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 8 वर्ष। ये तो था बेसिक से। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब ट्रिक बताऊंगा तो बहुत से बच्चे यही कहेंगे सर हमारे तो बाबा श्याम ही सही है, हमें ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पास टाइम में करने के लिए यदि आपको टाइम बचाना है तो ट्रिक के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना बाबा श्याम आपका सहारा है ही सही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब इसको ट्रिक से कैसे करना है वो देखिए। देखिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चंस किया था, अब उस क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे करना है देखना। कौन कौन व्यक्ति है, एक तो रंभा है, एक कौन है सर्वेश, ठीक है। जो दिया गया है उसको लिख लो पहले। देखो उसने दिया है रंभा और सर्वेश की आयु का अनुपात है 8:5, यानी कि जो अनुपात दिया है आपको, ये कौन सा अनुपात दिया है वर्तमान, फिर बोला है 7 साल बाद, मतलब यहां भी 7 साल और यहां भी 7 साल, दोनों के लिए बोल दिया एक साथ 7 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, आयु का अनुपात कितना हो जाता है 7 वर्ष बाद, है ना। कितना अनुपात हो जाता है 5:4 हो जाता है, ठीक है। ये अब देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि एक रेशियो का मान निकालना है, मतलब जो x का मान निकालना है वो क्या निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा। उसने पूछा है रंभा की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो x का मान क्या निकलेगा। ट्रिक ये कहती है कि बाद वाले अनुपात का अंतर लिखो, यानी कि बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणन का अंतर। कैसे, देखो वज्र गुणन का मतलब है 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, अनुपात 8 इंटू 4 32, ठीक है। तो ये क्या है, ये वज्र गुणन, वज्र गुणन। तो नीचे क्या लिखना है, वज्र गुणन का अंतर इंटू टाइम, टाइम का मतलब है समय, जो समय दिया है, यानी कि समय का अंतर। अब देखो समय के अंतर में आपको क्या करना है, समय को ऐड करना है, कितना टाइम उसमें ऐड हुआ है। जैसे वो ये बोलता 7 वर्ष पहले, तो आप 7 लिखते, 7 वर्ष बाद 2, तो 7 लिखते, लेकिन वो ये बोलता 7 वर्ष पहले इतना था, 7 वर्ष बाद इतना हो गया, तो 7 वो और 7 वो 14, यानी कि जुड़ के निकलेगा टाइम, अंतर का मतलब, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप क्या करोगे, एक रेशियो का मान निकाल लोगे। ये ट्रिक तो आप याद रखो कि बाद वाले अनुपात का अंतर वज्र गुणन का अंतर इंटू समय, ये ट्रिक है बस। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। 7 वर्ष बाद बोला है तो +7 +7, 7 वर्ष पहले बोला है तो -7 -7, ठीक है। वज्र गुणन किसका करना है, पहले और बाद वाले अनुपात का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 4 32, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो, x का मान निकल जाएगा। कैसे, देखो बाद वाले अनुपात का अंतर मतलब 5 -4, यही है बाद वाला अनुपात। वज्र गुणन का अंतर 32 - 25, 32 - 25 इंटू समय कितना है 7, ये लो 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 25, 32 में से 25 घटाओगे तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब x का मान 1 आ गया। मतलब एक रेशियो का मान 1 ही है। अब उसने ये पूछा है रंभा की वर्तमान आयु, तो रंभा का अनुपात कितना है 8, तो एक रेशियो का मान 8
x का मान 1 तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1 बराबर 8 वर्ष। कितना सिंपल है। अब ये ट्रिक याद रखो तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, वरना बेसिक से तो करना ही है। अब आप कहोगे सर ट्रिक से तो अच्छा है बाबा श्याम, हमारा बेसिक ही अच्छा है। तो मैंने ट्रिक भी बताई है, बेसिक भी बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप क्या सोल्व, किस तरीके से सोल्व करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों चीजें बराबर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं एक और ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर, फिर चलेंगे एक अगले टाइप पर, ठीक है। इसको नोट करिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आयु संबंधित समस्याएं और एक और क्वेश्चन देखिए सेम ऐसा है, और इसको अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से ही करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे। बेसिक से आप करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं हमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम आपको कितना अच्छा तरीके से कितने मैटर पढ़ा रहे हैं। यदि कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके बताएं। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें, ठीक है। जो भी डाउट हो दिमाग में, कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछिए। लेकिन यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा तो कर्तव्य यही है कि हम आपको एक अच्छा मैटर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं बीच में छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर 1 फीट की दूरी से आप ये सोचो कि यार नहीं होगा और वापस निकल गए, तो जितनी दूरी आपने तय करी है वापस जाने में उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद यदि वापस जा रहे हो, इससे तो अच्छा है ना एक कदम और चल के आप मंजिल को प्राप्त कर लो। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही करना है आपको। कौन कौन है, राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 6:7। ये कौन सी आयु है, प्रेजेंट आयु है, ठीक है। 12 वर्ष पहले, पहले मतलब रिवर्स में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस माइनस। अनुपात कितना हो जाता है, बाद में अनुपात कितना हो जाता है, बाद में अनुपात हो जाता है 9:11। देखो उसने ये बोला है कि 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था, यानी 12 वर्ष पहले। तो माइनस में आए तो ये नीचे लिखने का मतलब ये नहीं कि मैं वर्तमान से भूतकाल में आ गया, मतलब फ्यूचर में चला गया। ये माइनस में, ये मैं इसको ऊपर लिखूंगा तब भी वो अनुपात क्या है, पहले का। ये माइनस लिख दिया ना, इसका मतलब ये बाद का है, ये वर्तमान का है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, वज्र गुणन का मल्टीप्लाई लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, 9:63 अनुपात 6:11 ठीक है। अब ट्रिक पे आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, एक रेशियो का मान निकालना है। बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, 9-11 मतलब 11-9, 11-9, ठीक है, बटे वज्र गुणन का अंतर मतलब 66-63 इंटू समय का, समय कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 11 में से 9 घटाओगे 2, 66 में से 63 घटाओगे 3 इंटू 12, 3 से कटेगा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया 8। मतलब एक रेशियो का मान 8 है। उसने ये पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो देखो राम का अनुपात कितना है 6, तो राम की वर्तमान आयु, तो देखो 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 तो कितना हो गया 48 ईयर। राम कितने साल का है, 12 वर्ष पहले कितने साल का था राम, 12 वर्ष पहले पूछता तो आप क्या करते, इसमें से 12 घटा दो।
अब देखो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन अभी जो पूछा है उसका आंसर क्या है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 48 वर्ष। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आयु संबंधी क्वेश्चन जो भी है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपसे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से समझना कि करना क्या है। देखो उसने पूछा है राम की वर्तमान आयु, वर्तमान पूछिए तो 6 × 8। देखो एक रेशियो का मान जब निकाल लिया ना आपने, तो कुछ भी कर सकते हो आप। अनुपात का कंसेप्ट यही है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, बस एक रेशियो का मान पता है तो प्रत्येक चीज आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, एक रेशियो का मान 8 है, वर्तमान आयु पूछे, वर्तमान आयु का अनुपात राम का कितना है, 6, तो 6 × 8 48 ईयर। यदि श्याम की पूछता तो 7 × 8 56 ईयर। यदि वो ये पूछता राम की 12 साल पहले आयु क्या थी, तो जब वर्तमान है 48 तो 12 साल पहले मतलब इसमें से 12 माइनस कर दोगे। यदि पूछता 12 साल बाद तो इसमें 12 जोड़ दो। सेम ऐसे यहाँ पे यदि पूछता दोनों की आयु का योग क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, तो इसकी वर्तमान आयु 48, श्याम की 7 × 8 56, दोनों की आयु का योग जोड़ दो, दोनों के आयु का अंतर जोड़ दो। गुणा पूछे, भाग पूछे, कुछ भी पूछे, सब समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चलते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टाइप है मिश्रण पर आधारित अनुपात समानुपात। तो देखिए मिश्रण एलिगेशन ये भी एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इस पर भी अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए मैं अनुपात समानुपात में आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन आप भी पूरी ईमानदारी से मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जाके इस गणित विषय से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होगी। तो देखिए क्वेश्चन से आपके सामने, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले अनुपात लिख लो, कोई मिश्रण है, ये कोई मिश्रण है, ठीक है, इस मिश्रण में जो मिलाया गया है मिश्रण, इसमें एक तो है स्पिरिट और स्पिरिट के साथ क्या मिलाया है, पानी। किस अनुपात में मिलाया है, 3:2 में, ठीक है, ठीक है। अब देखो मिश्रण और एलिगेशन, मिश्रण जो चैप्टर है इसको एक अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर होगी। मिश्रण होता क्या है, ठीक है, मिश्रण होता क्या है, शुद्ध मिश्रण क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे समझ में आएगी। यहाँ पे केवल अनुपात समानुपात समझना है तो उस कंसेप्ट को समझो। स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है उसने कि यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो, यानी कि जो अनुपात दिया है उसी से पता चल रहा है कि जो पानी से स्पिरिट है वो कितना अधिक है, 3 लीटर, यानी कि जो एक रेशो का मान है वो एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3 लीटर अधिक है, ठीक है। जो पानी है वो स्पिरिट से कितना है, पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यानी कि एक रेशियो का मान 3 लीटर है, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। तो देखो जब एक रेशियो का मान 3 लीटर है तो स्पिरिट की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बस क्वेश्चन में बोल दिया और आंसर आ गया। तो देखो एक रेशियो का मान 3, तो स्पिरिट का अनुपात कितना है, 3, तो 3 × 3 बराबर 9 लीटर। स्पिरिट कितना आ गया, 9 लीटर। पानी कितना है, यदि पानी पूछे तो पानी कितना है, 2 × 3 कितना हो गया, 6 लीटर। अब देख लो जो उसने बोला है वही हो रहा है। उसने ये बोला है कि स्पिरिट पानी से 3 लीटर अधिक है, तो देख लो कितना लीटर अधिक है, 9 में से 6 घटाओगे 3 लीटर, यही तो है। तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 9 लीटर। यदि पानी की मात्रा पूछता तो 6 लीटर, और जो क्वेश्चन में बोला है वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो सारी चीजें एक छोटे से क्वेश्चन में सारी प्रॉपर चीजें समझ में आई है आपको। तो चलते हैं अब इससे एक और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं मिश्रण आधारित पर, ताकि आपको ये चीजें सारी प्रॉपर तरीके से समझ में आए। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, एक चीज हमेशा कॉमन चलेगी, जब संख्याओं की बात करेगा तो ये बोलेगा यदि इनमें 5 या 10 संख्याओं के अनुपात में 10 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात इतना हो जाता है। यानी कि जोड़ना और घटाना प्रत्येक चीज में चलेगा, चाहे मिश्रण हो
मिश्रण में भी ये बोलेगा इतना लीटर पानी निकाल लिया जाए, इतना डाल दिया जाए। तो डालना या निकालना, जोड़ना या घटाना, आयु में या तो बाद में 12 वर्ष बाद या 12 वर्ष पहले, तो ये भी जोड़ना घटाना। तो जो बेसिक है बाबा श्याम का सहारा, वो कंसेप्ट हर जगह चलेगा जब जोड़ने घटाने की बात करेगा। चाहे संख्या की बात करें, चाहे ग्रामीण शहरी व्यक्तियों के आने या जाने की बात करें, लड़के लड़कियों की संख्या में जोड़ने घटाने की बात करें, हर जगह एक कंसेप्ट कॉमन रहेगा, जोड़ना घटाना, आना जाना, ऐड करना, निकालना। तो कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी प्रत्येक टाइप के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको नोट करिए और चलते हैं अब इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन से आपके सामने कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। आगे बोल रहा है 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब देखो 5 लीटर क्या मिलाया उसने, पानी मिलाया। अब इसको अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि दो संख्याएं 5:1 के अनुपात में, यदि दूसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बात तो वही है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है, तो कंसेप्ट वही है, कुछ नहीं करना, बेसिक से करना है। देखो क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है आपको। क्या दिया है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 5x/x, यानी कि 1x। अब उसने बोला है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर, तो उसने पानी मिलाया है तो पानी में ही जोड़ोगे, दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है उसने। जब 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो आगे बोला है उसने कि अनुपात 5:2 हो जाता है, तो दूध की मात्रा कितनी है ये पूछा है उसने, दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो x का मान निकाल लो पहले। देखो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बेसिक से ही कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बेसिक ही काम आएगा। जो एग्जाम में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है, x वाले पार्ट को एक तरफ करना है, मतलब 5x, 5 × 2 10x। तो आप क्या करोगे, 10x - 5x बराबर 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5x बराबर 25। तो x बराबर कितना आ गया, 5। एक रेशियो का मान, x क्या है यहाँ पे, एक रेशियो का मान 5। उसने पूछा है दूध की मात्रा कितनी है, तो देखो दूध का रेशियो कितना है, 5x। तो दूध की मात्रा कितनी आ गई, जब x का मान 5 है तो 5x का मान 5 × 5, x का मान यहाँ रखोगे तो दूध की मात्रा कितनी आ गई, 25 लीटर। देखो दोस्तों कितना सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल हो गया। यानी कि या तो निकालेगा या डालेगा, संख्या जोड़ेगा या घटाएगा, सारी चीजें वही है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, जो बोला है अनुपात का मतलब बटे में होता है। तो यदि वो ये बोलता 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तथा 2 लीटर दूध निकाल लिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तब भी निकाल सकते थे। तो कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन आप तुरंत करोगे बिना किसी देरी के, 1 या 2 या 3 कितना भी टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पढ़ते ही। ठीक है ना, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं इससे संबंधित, कुछ उलझे हुए क्वेश्चन। ये तो सिंपल था, कुछ उलझे हुए क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चंस किया था वो क्वेश्चंस तो क्या है, बहुत आसान था, जो सभी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मिश्रण से संबंधित क्वेश्चंस जो थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, जिसको समझने के लिए आपको कम से कम क्वेश्चंस को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आया तो आप तुरंत करोगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन से 2 बर्तन समान क्षमता के, यदि दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 5:2 है, तो उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपको दिए। अब देखो क्या बोला है उसने कि 2 बर्तन हैं, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। क्वेश्चन अच्छे से समझना,
ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना पढ़े, ठीक है ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा कम से कम 2 या 3 बार। अब देखो बर्तन ए बर्तन बी, दोनों में अलग अलग अनुपात है दूध और पानी का, मतलब इसमें भी दूध और पानी का अनुपात है, दूध अनुपात पानी, ठीक है। पहले बर्तन में अनुपात अलग दिया है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अलग दिया है, ठीक है। अब वो अनुपात क्या दिया है कि यहाँ पे पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1, ठीक है। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2, ठीक है। अब आगे उसने बोला है तो उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। मतलब इन दोनों बर्तनों को मिलाने पर जो अनुपात आएगा वो कितना होगा, उसका अनुपात निकालना है। तो देखो दोनों को मिलाने का मतलब है कि 3 और 1 4 अनुपात, तो ये, और 5 × 2 7, 7 ये, ठीक है। तो 7 और 4 मिला के मतलब 7 × 4 जो रेशियो है वो कितना है, 28। ये जो 28 है टोटल, इन दोनों का मल्टीपल, ये क्या है, इसको इस अनुपात में तोड़ना है आपको। तो देखो 7 × 4 जो रेशियो आया, कंसेप्ट यही है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ अनुपातों का योग कितना है, 4, यहाँ अनुपातों का योग 7, यानी कि दोनों बर्तनों का कुल मिला के जो एक्चुअल में जो बर्तन में मात्रा है दूध की वो कितनी है, 28 लीटर, ठीक है। जो पूरा मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी हो गई, 28 लीटर। अब इस 28 लीटर को इस रेशियो में तोड़ना है, तो 28 में जब 7 4 से भाग दोगे तो किस अनुपात में टूटेगा, देखो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 7, देखो 4 से डिवाइड करना है अब इसको, तो देखो 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 28/4 यानी कि 7। तो मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 7। तो 3 रेशियो का मान, अब देखो यहाँ पे अलग अलग अनुपात निकलेगा दोनों को मिलाने के बाद। तो देखो 1 रेशियो का मान 7, तो 3 रेशियो का मान 3 × 7 अनुपात, 1 रेशियो का मान 1 × 7, ये तो हो गई इसकी बात। फिर इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, इन दोनों को मिलाना है। तो इधर देखो यहाँ पे तो ये आ गया, सेम ऐसे यहाँ पे करना है कि 28/7 से डिवाइड करोगे तो 1 रेशियो का मान 4 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 4 है तो 5 रेशियो का मान 20 अनुपात, 2 रेशियो का मान 8, ठीक है। अब ये अलग अलग अनुपात आया है दोनों को मिलाने के बाद। अब उसने पूछा है कि जब दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो एक्चुअल में अनुपात कितना है। तो देखो दूध को दूध में मिलाओगे, दूध का अनुपात दूध में ही मिलाओगे, तो यहाँ देखो 21 और 7, ठीक है। तो देखो दूध के अनुपात को दूध के अनुपात में जोड़ दो, मतलब 21 + 20 अनुपात 7 + 8, ठीक है। तो एक्चुअल में दोनों पात्र में जो दूध और पानी है उसका अनुपात कितना आ गया, दूध का अनुपात कितना है, 41:15, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आया है दूध व पानी का अनुपात जब दोनों बर्तन के मिश्रण को आपस में मिला दिया गया तो अनुपात कितना आ गया, 41:15। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। पहली बार में ऐसी उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन पहली बार में समझ में नहीं आया होगा। 100 में से 10% बच्चों को ही पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी है कि क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के आप नहीं कर सकते। एक बार पढ़ के वही बंदा इस क्वेश्चंस को करेगा जिसके सारे कंसेप्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ऐसा क्वेश्चंस मैं फिर करवाऊंगा अभी, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चंस का पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चंस पर। इसको प्रॉपर तरीके से नोट करिए आप। देखिए दोस्तों अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि अब आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। चाहे तो टाइम लग जाए दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट तभी है। देखो आप 1 घंटा पढ़ लिए, याद कुछ नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा 1 घंटा नहीं पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, लेकिन ऐसा पढ़ा 15 मिनट कि उसके 1 घंटे के बराबर है, तो 45 मिनट मजे भी कर लिए और 15 मिनट ईमानदारी से पढ़ भी लिया। इसीलिए तो बोला जाता है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि यार वो तो 18 घंटे पढ़ता था फिर भी वो नौकरी नहीं लगा, और एक 6 घंटे पढ़ता था फिर भी नौकरी लग गया।
रीजन यही है कि 6 घंटे पढ़ो या 18 घंटे, लेकिन मन लगा के पढ़ो। जब कंसंट्रेशन पढ़ाई में हो तो फिर पढ़ाई हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे ही यदि वीडियो में मेरे साथ जुड़े हो तो बिल्कुल बारीकी से मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपको दिमाग में फिट बैठाना है, तभी आप क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में पाओगे। ठीक है ना। तो देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो समान क्षमता के बर्तन, दो समान क्षमता के गिलास शराब व पानी के से क्रमशः 2:1 में भरे हुए हैं। देखो दो बर्तन है, समान क्षमता के दो गिलास है, जो अभी क्या था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जिनमें दूध व पानी का अनुपात, दूध नहीं शराब दिया है इस बार, ठीक है ना, शराब व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 व 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। देखो शराब का नाम लेते ही तो नशा आ गया ना, आया ना। तो क्वेश्चन में नशा आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। देखिए 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, मतलब अलग अलग बर्तन देगा, दोनों का अनुपात अलग देगा और उनको मिला देगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट है ये, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। अब देखो 2 गिलास हैं, पहला गिलास दूसरा गिलास, ठीक है, ये गिलास बी। अब इनमें क्या क्या भरा है, शराब और पानी। अब शराब के साथ दूध तो होगा नहीं, क्वेश्चन में तो वो दे सकता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा देगा नहीं, क्योंकि शराब में कभी दूध का कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है ना। यहां पर भी क्या है, शराब और पानी। अब देखो पहले गिलास में अनुपात दिया है उसने 2:1, यहां पे अनुपात दिया है उसने 3:2। ठीक है, बस अब यहां से हो जाओ स्टार्ट। क्या करना है, उसने बोला है दोनों को आपस में मिलाना, दोनों गिलास को आपस में मिलाने का मतलब है इस अनुपात को जोड़ना है और इस अनुपात को जोड़ना है। ठीक है, अब मिलाने का मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट स्टेप यही करनी है, 3 × 5 = 15। अब इस 15 में जो आपने दोनों अनुपात का योग किया है उससे 1 का मान निकालोगे तो यहां पर 1 का मान क्या निकलेगा, 15/3 = 5। यानी कि 1 का मान कितना आया, 5। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 × 5 अनुपात 1 × 5 हो गया। 5 × 2 10 अनुपात 5। पहला तो ये हो गया। ठीक है, इधर देखो यहां पे क्या करना है, आपने 3 से भाग दिया है तो यहां किससे दोगे, 5 से। यानी कि 1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देख लो इधर 1 का मान निकालने के लिए 15 में किसका भाग दोगे, इस 15 में 5 का। तो 1 का मान कितना आ गया, 3। तो 3 का मान कितना आएगा, 3 × 3 9 अनुपात। 2 का मान कितना आएगा, 3 × 2 6। ठीक है, अब उसने बोला है मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा, तो शराब को शराब में मिलाओगे, पानी को पानी के अनुपात से जोड़ोगे। यानी कि 10 और 9, 10 + 9 अनुपात 5 + 6, तो कितना हो गया, 19:11। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को थोड़ा पीछे लोगे और दोबारा देखोगे क्वेश्चंस को। जब तक समझ में नहीं आएगा फिर देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, पटवार, पुलिस और इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा ठप हो गया है, इसीलिए इस क्वेश्चंस के चांस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में आने के भी पूरे हैं। इसीलिए आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे लेकर एक बार फिर से देखिए। जब तक समझ में नहीं आता आप बार बार देखिए, रटाई में ही आ जाएगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती, देखो इंटेलिजेंट बच्चा क्या होता है, वो क्या करता है, जब तक उसकी कोशिश रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आती और उसको पता है कि ये पैटर्न क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब समझ के बाहर है, नहीं आ रहा समझ में, तो वो क्या करता है, फिर उसको रट लेता है। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट तो कुछ भी कर सकता है, दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको रट ही लो क्वेश्चंस को।
ठीक है, तो कंसेप्ट को रट लो, समझ में नहीं आता तो रट लो, पैटर्न यही है क्वेश्चंस का, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे ही, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमें एक एनर्जी मिले। आपके कमेंट, अच्छे कमेंट करिए, अच्छा लगता है तो अच्छे, समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, कुछ भी पूछना है तो भी कमेंट करिए, और अच्छे कमेंट करोगे तो हमें भी एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ, हम आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।